हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। जावेद अख्तर साहब का एक बहुत ही अच्छा शेर है। वो कहते हैं कि हर किसी का खुशी से फासला बस एक कदम है, हर घर में बस एक ही कमरा कम है। हम अपनी ज़िंदगी में भी नोटिस करेंगे कि हम अपनी खुशी से कुछ फासला बना लेते हैं। तो आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी, ज़्यादा हैप्पीनेस और ज़्यादा जॉय लेके आ सकते हैं, और हम सीखने की कोशिश करेंगे द आर्ट ऑफ फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड जॉय इन योर लाइफ। बिफोर वी डू दैट, आई जस्ट वांट टू से कि गुड टॉक पॉडकास्ट में चर्चिल और मेरी कोशिश रहती है कि हम हर हफ्ते लाइफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक ऑप्टिमिज्म के साथ अप्रोच करें, और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े। सो मेक श्योर दैट यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड देन द बेल आइकॉन ऑन यूट्यूब, ताकि आप हमारा कोई भी एपिसोड मिस नहीं करें। इसके अलावा वी वुड लव इट अगर आप हमारा वीडियो किसी और के साथ शेयर करेंगे। सो मेक श्योर यू क्लिक शेयर एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और फाइनली, वी वुड लव टू नो कि आपको हमारा कंटेंट, हमारी बातें कैसी लग रही है, एंड इफ़ वी हैव बीन एबल टू हेल्प यू इन सम वे, या कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो लीव अस अ कमेंट और सेंड अस एन ईमेल ऑन contact@thegoodtalk.in। और उसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 8889460888। एंड विद दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सागर, मुझे लगता है कि हैप्पीनेस और परसेप्शन का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। आप जनरली नोटिस करेंगे कि अगर एक चीज़, कोई पर्टिकुलर इवेंट है, उसको देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं, और अगर किसी चीज़ को देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं तो डेफिनेटली एक नज़रिया ये भी हो सकता है कि आप उससे हैप्पीनेस डिराइव कर सकते हैं, भले ही वो इवेंट कैसा भी हो। माइकल ए सिंगर अपनी बहुत ही फेमस बुक द अनथेटर्ड सोल में एक बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि देयर इज समथिंग इन योर बीइंग विच कैन हैव अ प्रॉब्लम विथ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब आपकी बीइंग का एक पार्ट ऐसा है जिसको हर चीज़ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एंड मुझे लगता है कि अगर आपकी बीइंग में एक ऐसा पार्ट है जिसको चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है, सो आपकी ही बीइंग में एक ऐसा पार्ट भी है जो हर चीज़ में से हैप्पीनेस और जॉय निकाल सकता है। इट इज़ वेरी ट्रू चर्चिल कि हमारे अंदर ये इनर क्रिटिक वॉइस होती है जो हर चीज़ से एक ना एक प्रॉब्लम निकाल देती है। भले ही हमारे साथ कुछ अच्छा हो या हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, हमें कुछ अच्छा मिले, कहीं ना कहीं वो अंदर से आवाज़ आती है कि ये हमारे लिए क्यों सही नहीं है, एंड वाई वी आर नॉट हैप्पी। हम किसी और को भी अगर कुछ करते हुए, कुछ अचीव करते हुए, उनको कुछ मिलते हुए देखते हैं, तो उनके लिए खुश होने की जगह हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, हाँ उनके लिए तो आसान है बिकॉज सो एंड सो रीज़न एंड सो ऑन, उनका लक अच्छा है या वॉट एवर। तो हमारे अंदर ये आवाज़ कॉन्स्टेंटली रहती है जो हमें बोलती रहती है कि वाई वी आर नॉट हैप्पी या वाई वी शुड नॉट बी हैप्पी। हाउएवर, एक साथ हमारा ये गोल भी रहता है कि हम हैप्पी हो जाए। अगर मैं किसी से पूछूं कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, तो आई एम श्योर सबको कॉमन आंसर्स मिलेंगे, जैसे कि मुझे एक अच्छी कार चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए एंड सो ऑन, या अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए। और इसके नेक्स्ट लेवल पे मैं पूछूं कि हाँ दैट्स ग्रेट, बट वाई डू यू वांट इट, तो कहीं ना कहीं ये जवाब ज़रूर आएगा, बिकॉज आई वांट टू बी हैप्पी। तो हम सबका गोल तो होता है कि हम हैप्पी होना चाहते हैं, पर जब भी हैप्पीनेस हमारे पास आने की कोशिश करती है, तो हम किसी ना किसी तरह से उससे मुंह मोड़ लेते हैं, या एक तरह से हम कोशिश करते हैं कि क्यों हम हैप्पी नहीं हैं उसके रीजंस निकाल लें, एंड दैट इज़ वाई वी आर लेस हैप्पी देन वी एक्चुअली कैन बी। एंड सागर, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हैप्पीनेस के अराउंड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं हमारे माइंड के अंदर। हमें लगता ही नहीं कि कौन सी चीज़ हैप्पीनेस की वर्दी है और कौन सी चीज़ हैप्पीनेस की वर्दी नहीं है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो मुझे लगता है हैप्पीनेस के अराउंड है, वो ये है कि लोग अपनी हैप्पीनेस को अपने अचीवमेंट से और अपने गोल से जोड़ लेते हैं। राइट। एंड मुझे इसमें प्रॉब्लम ये लगती है कि जब भी आप कोई गोल अचीव करते हैं, तो आने वाले कुछ 4-5 घंटे के लिए, हो सकता है 1 या 2 दिन के लिए, तो आप बहुत हैप्पी होते हैं। बट जैसे ही गोल अचीव होता है, तो आप नोटिस करेंगे देयर इज़ अ वांटिंग फॉर मोर। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप एक पर्टिकुलर गोल पे पहुंच गए और नाउ यू आर हैप्पी फॉर एवर। सो गोल्स के साथ एक बहुत बड़ा डिलेमा या बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आ जाती है, वो ये होता है कि जब आप गोल से हैप्पीनेस डिराइव करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही वो अचीव हो जाता है, वो हैप्पीनेस देना बंद कर देता है। उसके एक दिन बाद तक या एक हफ्ते बाद तक तो हैप्पीनेस देता है, बट उसके बाद वो ज़्यादा वांटिंग क्रिएट कर देता है, और वो जो ज़्यादा वांटिंग होती है वो हैप्पीनेस नहीं दे पाती है। अगर आपने एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर लिया है, तो जैसे ही वो अमाउंट रीच करेंगे आप हैप्पी होंगे, और उसके बाद आपको लगेगा कि नेक्स्ट लेवल मेरा ये है। राइट। और जब आप नेक्स्ट लेवल के लिए करते हैं, तो क्रेविंग की फीलिंग हैप्पीनेस नहीं देती है। तो हमें अपने पाथ में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, रैदर देन गोल्स में या अचीवमेंट्स में से हैप्पीनेस निकालने की कोशिश करनी चाहिए। एंड जब हम पाथ में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखने की है, वो ये है कि हमें अपनी हैप्पीनेस ढूंढनी पड़ेगी।
अगर आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, आप उसमें हैप्पीनेस नहीं निकाल सकते। सो नो मैटर लाइफ आपको कुछ भी दे दे, लाइफ में कैसे भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, कुछ भी पोजीशंस आपको मिल जाए, कुछ भी सिनेरियोज आपके लिए आ जाए, आप हैप्पी नहीं हो सकते। हमने पहले भी बात की है इस बारे में और हमने नोट भी किया है ज़िंदगी में कि हमें लगता है कि मनी हमें हैप्पीनेस देगी, बट एक्चुअली मनी, अल्कोहल और पावर जो आपके एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको एग्जैजरेट कर देती है। सो अगर मनी मिलने से पहले आप अनहैप्पी थे तो मनी आने के बाद आप और अनहैप्पी हो जाएंगे, विच साउंड्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव, बट इट इज़ एक्चुअली ट्रू। आपको पहले ग्रेटफुल होना पड़ेगा, पहले हैप्पी होना पड़ेगा जो आपके पास ऑलरेडी है, एंड देन व्हेन मोर कम्स आप ज़्यादा हैप्पीनेस डिराइव कर पाएंगे उससे। आई थिंक हम एज ह्यूमंस वी आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद कॉज एंड इफेक्ट। हमें लगता है कि कोई इवेंट होता है और उसके इफेक्ट में कोई चीज़ होती है, एंड आई डोंट नो हाउ, पर हम लाइफ में इस चीज़ के आदी हो जाते हैं कि हैप्पीनेस इज़ नॉट रियल, इट इज़ सिंपली एन इफेक्ट ऑफ समथिंग एल्स हैपनिंग। तो जब तक कुछ होता नहीं है तब तक हमें खुशी नहीं होती। जब हम छोटे होते हैं तो अगर हमारे बर्थडे की पार्टी बहुत अच्छी होती है तो हम बहुत खुश होते हैं, एंड एट द सेम टाइम अगर कुछ पार्टी नहीं हो पाती या कुछ बहुत अच्छा नहीं होता है तो वी डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू आवर बर्थडे। बट ऐसे देखा जाए तो आपका बर्थडे इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी हैप्पी इवेंट, बिकॉज यही वो इवेंट है जिसके वजह से आप दुनिया में आए हो। और ये चीज़ हम हर इवेंट, हर चीज़ के साथ कर सकते हैं कि हम उस चीज़ के लिए एक्चुअल खुशी लाने की जगह पे सिर्फ मोमेंटरी खुशी ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट थिंग की ओर। और उसके लिए ज़रूरी है कि इंस्टेड कॉज एंड इफेक्ट देखने की, ये देखने की कि हमारी हैप्पीनेस किस चीज़ की इफेक्ट से आएगी, हम हैप्पीनेस को हर चीज़ का कॉज बना सकते हैं। हम हर चीज़ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो हमें ऑलरेडी खुशी देता है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैप्पी। तो अगर हम हैप्पीनेस को थोड़ा सा पहले मूव कर लें एंड वी डिसाइड कि यार आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा, आई एम रियली हैप्पी टू बी अलाइव, आई एम हैप्पी कि मैं सुबह उठ पाया हूँ, आई एम हैप्पी कि आई एम ब्रीदिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पक्षियों की आवाज़ सुन सकता हूँ। इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी छोटी सी बात पकड़ के अगर आप अपना दिन हैप्पीनेस से स्टार्ट कर सकते हैं तो एवरीथिंग एल्स बिकम्स एन इफेक्ट ऑफ दैट हैप्पीनेस। और आप जब काम करेंगे, ऐसा भी काम करेंगे जो आपको पसंद नहीं है, उसको भी आप एक खुशी के साथ करेंगे। कोई बात नहीं, काम ये आज पसंद नहीं आ रहा पर ये अभी करना पड़ेगा, लाइफ में आगे जाके ये स्ट्रगल करना ज़रूरी नहीं है, और आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। सागर, मुझे आपका पर्सपेक्टिव ये बहुत अच्छा लगा कि अगर आप अपने दिन को हैप्पीनेस से स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्ली उसके रिपल इफेक्ट्स आपके पूरे दिन में आते हैं। रॉब डबेली अपनी बुक द आर्ट ऑफ गुड लाइफ में एक बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि आप जिस स्टेट में अभी हैं वो बहुत सारे चांसेस के कारण हुई है। सो आपका स्पर्म वो रेस जीत गया, आप जिस सराउंडिंग्स में पैदा हुए, आपकी फैमिली के पास जो पोजीशंस थे, आप जिस कंट्री में बॉर्न हुए, आपको जो दोस्त मिले, ये सब चांस की बात थी। ज़रा सा कुछ बदल जाता और वो सारे चांसेस चेंज हो जाते। तो जस्ट द फैक्ट कि आप जहाँ जिस जगह आज हैं वो सब इतने सारे चांसेस की वजह से हुआ है। और अगर आपने ज़िंदगी में थोड़ा भी गुड लक देखा है, थोड़ी भी अच्छी चीज़ें देखी हैं, तो द ओनली अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू दैट कुड बी ग्रैटिट्यूड। एंड जब आप इस तरह की चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चालू करते हैं तो आप ये भी नोटिस करेंगे कि आप ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। राइट। इट हैज़ बीन स्टडीड अ नंबर ऑफ टाइम्स कि जो इंसान बहुत ग्रेटफुल होता है, जो जनरली ज़्यादा थैंक यू बोलता है या चीज़ों के लिए थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड या अप्रिसिएशन शो करता है, वो इन टर्न ज़्यादा हैप्पी होता है। सो वन एडवाइस जो मेरे एंड से लोगों को रहती है वो ये रहता है कि अगर आपको ज़िंदगी में ज़्यादा हैप्पी होना है तो स्टार्ट ट्राइंग टू अप्रिशिएट द थिंग्स विच आर अराउंड यू। एंड जब आप उनको अप्रिशिएट करना चालू करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप इन टर्न ज़्यादा हैप्पी हो गए। आई थिंक चंचल, एक और चीज़ जो होती है इट इज़ कि हमारी हैप्पीनेस की डेफिनेशन बहुत ही छोटी है। आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि हम कैसे अचीवमेंट के लिए रुके रहते हैं कि हम कुछ अचीव करेंगे तब हम खुश होंगे। तो जैसे हम स्कूल में होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि यू हैव टू स्टडी और आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप खुश होंगे, आपके टीचर्स खुश होंगे, आपके पेरेंट्स खुश होंगे। एंड सिमिलरली जब हम जॉब में जाते हैं तो हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं बिकॉज इट वुड मेक द बॉस हैप्पी। एंड जब बॉस खुश होगा तो वो हमारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छी लिखेगा, हमें प्रमोशंस ईजिली मिलेंगे, सैलरी अच्छी मिलेगी एंड सो ऑन। बट आई ऑल्सो नोटिस कि जैसे जैसे हम इन लेवल्स पे आगे बढ़ते हैं हमारी खुशी हमसे थोड़ा और आगे चली जाती है। तो जैसे ही हम वो बॉस से अच्छा कमेंट पा लेते हैं, आवर नेक्स्ट गोल इज़ कि उससे प्रमोशन पाना। हम अच्छा प्रमोशन पा लेते हैं तो वी वांट टू गेट अ मीनिंगफुल जॉब। जब हमें मीनिंगफुल जॉब मिल जाता है तो देन वी लिव इन अ क्राइसिस कि क्या मैं ज़िंदगी में यही करना चाहता था, लाइफ में कुछ और है या नहीं। एंड व्हाट दिस शोज़ इसकी हमारी हैप्पीनेस की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि वो हमेशा हमारे से दूर ही रहेगी, हमारी रीच से बाहर ही रहेगी। एंड आई थिंक हमारी हैप्पीनेस की जो वो डेफिनेशन है उसमें ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है, उसको बड़ा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमसे कोई कहता है कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लो तो वो चीज़ हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में अचीवमेंट की फीलिंग नहीं है। और अगर अचीवमेंट की फीलिंग है ही नहीं तो आप खुश किस बारे में होगे। बट आई बिलीव कि अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालें लाइफ को ऑब्जर्व करने का
तो आपको हर चीज़ में अच्छा लग सकता है। आप जब अपने किसी पुराने दोस्त से बात करते हैं, आप अपनी फैमिली में बात करते हैं, आप किसी भी ऐसी ब्लेसिंग को देखते हैं जो आपको लगता है आपके लिए यूनिक है। डेफिनेटली बहुत लोगों के पास अच्छी फैमिली होगी, पर आपके पास एक ही अच्छी फैमिली है जो आपकी फैमिली है। बहुत लोगों के पास अच्छे दोस्त होंगे, पर आपके पास जो अच्छे दोस्त हैं वो आपके अच्छे दोस्त हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो धीरे धीरे आपकी जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन है वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है, और आपको समय मिलता है उन चीज़ों के लिए खुश होने का जिनको आप जनरली अचीवमेंट ना मान के शायद इग्नोर कर देते होंगे। एंड सागर, मुझे लगता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखना चाहते हैं तो बड़ा ज़रूरी ये भी है कि आप प्रेजेंट रहें इन द मोमेंट। हमने पास्ट में भी कई एपिसोड्स किए जिनमें हमने बात की है कि कैसे आप प्रेजेंट रह सकते हैं और मोमेंट्स को ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। सो बड़ा ज़रूरी ये भी है कि अगर आप लाइफ के छोटे मोमेंट से, एक कप ऑफ टी से, एक शावर से, एक दोस्त से मिलने से हैप्पीनेस निकालना चाहते हैं तो आपको उस मोमेंट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर आप उस मोमेंट में बैठ के भी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं या फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट नहीं हो सकते, और अगर आप प्रेजेंट नहीं है तो कभी भी आप मोमेंट को फुली अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे और उसको एक्चुअली इंटर्न एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक और चीज़ जो मैंने देखी है हैप्पीनेस में बहुत कंट्रीब्यूट करती है वो है लोग। हमारे आसपास जो लोग होते हैं हमारी हैप्पीनेस का बहुत बड़ा पार्ट बनाते हैं। एंड बाय पीपल आई मीन फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीवन अराउंड यू। हम सभी के पास फैमिली चूज़ करने का तो ऑप्शन नहीं होता है, बट हम उस फैमिली से कैसे रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं राइट। वो इंटर्न हमारे कंट्रोल में होता है। और अगर हमारे रिलेशनशिप्स हमारी फैमिली से, हमारे लव्ड वन से बहुत अच्छे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट बहुत बढ़ जाती है। एक मोमेंट जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के हंस रहे हैं, एक चाय या कॉफ़ी शेयर कर रहे हैं और जोक कर रहे हैं, वो मोमेंट आपको कई साल आगे तक याद रहता है और वो किसी भी अचीवमेंट से ज़्यादा बड़ा होता है। एंड जब मैं बोलता हूँ कि वो किसी भी अचीवमेंट से ज़्यादा बड़ा होता है वो इसलिए है क्योंकि उसकी वैल्यू फेड नहीं होती है। अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट आए थे तो उसकी आपके दिमाग में आज कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आप सेकंड स्टैंडर्ड में भी फर्स्ट आए थे, फिर 10th स्टैंडर्ड में भी आए थे। तो अचीवमेंट्स की वैल्यू ओवर टाइम फेड हो जाती है क्योंकि आपने बिगर अचीवमेंट्स कर लिए होते हैं। बट एक मोमेंट जो आपने लोगों के साथ बिताया होता है जिसमें आप बहुत खुश होते हैं उनकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, भले ही आपके पास कितने भी अच्छे राइट। मोमेंट्स क्यों नहीं आ जाए लोगों के साथ। तो मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है इन्वेस्ट करना लोगों में, अच्छे रिलेशनशिप्स में और उन रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, क्योंकि ये आपकी हैप्पीनेस का और जॉय का कोर बनाता है। सो अगर आपके पास अच्छे लोग होंगे जिनके साथ आप अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बेस लेवल ऑफ हैप्पीनेस काफ़ी ऊपर चली जाएगी। आप लोगों की बात कर रहे हैं तो उससे मुझे एक एग्जांपल मेरी लाइफ से याद आया कि मैं अपने आप को बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन मानता हूँ। हमेशा से मैंने सोचा है कि आई डोंट नीड अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ, एंड दैट हैज़ बीन वेरी ट्रू ऑल्सो। एंड मेरे को हमेशा लगता था कि हैप्पीनेस मीन्स कि आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होने चाहिए, आपके साथ बहुत कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, बहुत लोग आपको जानना चाहिए एंड सो ऑन, ताकि आपका नाम हो लोगों के बीच में, एंड दैट वुड गिव यू हैप्पीनेस। और मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम लगती थी कि मैं इतना इंट्रोवर्टेड हूँ और किसी से बात नहीं कर पाता, दोस्त नहीं बना पाता एंड सो ऑन, क्योंकि हमारी डेफिनेशन होती है ऑफ हैप्पीनेस कि हमारे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, बहुत सारे लोग हमें जानने चाहिए और वो हमें एक हैप्पीनेस देंगे, एक ओहदा देंगे एंड सो ऑन, राइट। पर इट गोज़ टू शो कि आप कैसे वो चीज़ नोटिस नहीं करते जो आपके पास ऑलरेडी है। क्योंकि इवन दो आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, उसके बावजूद भी मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती थी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे बहुत कम दोस्त थे, वो दोस्त भी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। तो जब आप एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस लेके चल रहे होते हो तो जो आपके पास ऑलरेडी होता है आप उसको नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि आपको धुन रहती है कि मुझे तो वहाँ पहुँचना है, ये वो करना है, और आपके आसपास जो भी चीज़ें होंगी वो आप नोटिस ही नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज़ वाई बीइंग प्रेजेंट मैटर्स दैट मच, कि आप वो नोटिस कर पाओ जो आपके पास ऑलरेडी है। डेफिनेटली आप उसको फिर भी टेकन फॉर ग्रांटेड कर सकते हो सकता है आप मान सकते हो कि आप सिर्फ लकी थे, पर लाइफ में लकी होना भी बहुत बड़ी बात होती है। कितने सारे लोग होंगे जो लाइफ में अनलकी होंगे, तो अगर आप लकी हैं भी तो उसके लिए भी आप खुश हो सकते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। एंड सागर, मुझे लगता है कि जो नैरो डेफिनेशन हम बना लेते हैं अपनी हैप्पीनेस को किसी पर्टिकुलर गोल से या कुछ किसी पर्टिकुलर सिनेरियो से बांध लेते हैं, उसका एग्जांपल आपको एक्सपीरियंसेस में भी दिखता है। हमने कई बार सुना है कि नए एक्सपीरियंसेस लेने से काफ़ी राइट। हैप्पीनेस मिलती है। एंड हम अपनी नैरो डेफिनेशन में उस नए एक्सपीरियंसेस को हमेशा ट्रैवल से ही बांध के रख देते हैं। सो अगर आप किसी को बोलेंगे कि नए एक्सपीरियंसेस हो उससे लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, ज़्यादा जॉय आएगा, ज़्यादा ग्रोथ आएगी, तो वो बोलते पर मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है ट्रैवल करने का, मेरी फैमिली अलाउ ही नहीं करेगी ट्रैवल करने का। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे आपने अगेन वो गलती की है जहाँ पे आपने अपनी हैप्पीनेस को बहुत ही लिमिटेड छोटे से एरिया में बांध दिया है। नए एक्सपीरियंसेस का मतलब सिर्फ नया ट्रैवल नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए आज तक नहीं थी नए एक्सपीरियंसेस का पार्ट हो सकती है। विच मीन्स कि अगर आपको कोई नया काम करने का मौका मिलता है, नई जगह पे कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है, कुछ नया सीखने का मिलता है,
ऑल ऑफ दिस विल इनकम्पास न्यू एक्सपीरियंसेस। एंड जब तक आप इन न्यू एक्सपीरियंसेस को ओपन हार्ट के साथ, ओपन आर्म्स के साथ लेते हैं, आप नोटिस करेंगे कि जनरली आपके जॉय का, हैप्पीनेस का पैरामीटर बढ़ता जाता है। ब्रेक योर पैटर्न बेसिकली। अगर आप एक ही टाइप की बुक्स पढ़ते हैं, ट्राई रीडिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ बुक। अगर आप एक ही तरह का यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, एक ही तरह की बातें सुनते हैं, तो ट्राई कि आप उसकी अपोजिंग व्यू या फिर अलग तरह के कुछ चैनल्स देखने की कोशिश करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको घर के बाहर कहीं दूर जाना होगा नए एक्सपीरियंस लेने के लिए। डेफिनेटली दैट्स अ ग्रेट वे टू डू इट, बट जब एक्चुअली नए एक्सपीरियंस लेने की बात आती है तो हम हमेशा घूम फिर के अपने पुराने फेवरेट रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ पे हमेशा वही चीज़ ऑर्डर करते हैं एंड हम सेम एक्सपीरियंस लेके सोचते हैं यार लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा। लाइफ में कुछ नया इसलिए नहीं होता क्योंकि जो नया हम कर सकते हैं उसको हम करना नहीं चाहते। हमने अगेन हैप्पीनेस की तरह नए की डेफिनेशन बहुत बड़ी बना ली है और हमने मान लिया कि हम बहुत बाद में वो चीज़ कर पाएंगे। जबकि अगर आप कल सुबह उठते हैं और आपको लगता है यार आज कुछ नया करना चाहिए, तो सुबह की चाय पीने की पहले आप बाहर जा सकते हैं। यार अगर आप जनरली बाहर जाते हैं तो एक दिन घर पे रुक सकते हैं और घर पे बैठ के चाय पी सकते हैं। यू कैन ब्रेक अ पैटर्न इन एनी वे। जब तक आप पैटर्न ब्रेक नहीं करेंगे आपको नया कुछ करने को नहीं मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए नए की डेफिनेशन आप इतनी बड़ी कर लें जो करंट सिचुएशन में हो ही नहीं पाए। आपको मालूम है कि आप क्या नया कर सकते हो, आप बस करने की चॉइस लेना नहीं चाहते। पर वो चॉइस अगर आप एक बार ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आपके तरफ आएगी। एंड एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि लोग कर सकते हैं टू गेट देयर आर्ट ऑफ फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड जॉय को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो ये है कि आप जॉय स्पॉटिंग करने की कोशिश करें। जॉय स्पॉटिंग बेसिकली मीन्स कि आप नोटिस करने की कोशिश करें कि जब आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं। सो अगर आप खुश होते हैं और आप गाना गाते हैं तो आप वो नोट करें। अगर आप खुश होते हैं, आप चॉकलेट या आइसक्रीम खाते हैं तो आप वो नोट करें। अगर आप नोटिस करते हैं कि जब आप नेचर में होते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, सो आप वो भी नोट डाउन करें। सो अगली बार आप जब भी खुश हो तो नोट करें कि आसपास का सिनेरियो क्या है, क्या हो रहा है वहाँ पे, आप किन लोगों के बीच में हैं। एंड जब आपके पास वो पैरामीटर्स एस्टैब्लिश हो जाएं कि जब आप खुश होते हैं तो आपके आसपास क्या है, तो इन टर्न जब आपको हैप्पीनेस चाहिए या जॉय चाहिए तो आप उन चीज़ों को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में बहुत हैप्पीनेस लेके आ सकते हैं, बहुत जॉय लेके आ सकते हैं। एक और चीज़ सागर जो मैं करता हूँ पर्सनली अपनी लाइफ में, वो ये है कि मैं नोटिस करता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो पास्ट में मुझे हैप्पीनेस दिया करती थी, एंड मैं उनका कुछ पैरेलल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि मुझे बचपन में WWE की फ़ाइट्स देखना बहुत पसंद थी, बट अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे समझ आता है कि इनकी स्टोरी लाइन्स कितनी फ्लॉड है, ये सब स्क्रिप्टेड है और मुझे अब उतना मज़ा नहीं आता है। बट मैंने उसका एक पैरेलल निकाला है। अब मैंने अपने फेवरेट रेसलर्स की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना चालू किया है, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना चालू की है, एंड उससे मुझे हैप्पीनेस मिलने लगी है। सो ऐसी कोई चीज़ जो आपको बचपन में हैप्पीनेस देती थी, उसका कोई ना कोई पैरेलल ऐसा ज़रूर होगा जो आपको आज हैप्पीनेस दे सकता है। क्योंकि आप बड़े हो गए हैं तो आपको पैरेलल ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सेम चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं दे पाएगी, पर जैसे ही आप उसका कुछ पैरेलल है, उससे कुछ रिलेटेड चीज़ ढूंढ लेंगे, आप देखेंगे कि अब वो चीज़ आपको बहुत हैप्पीनेस दे पाती है। मुझे आपका ये टर्म बहुत अच्छा लगा, जॉय स्पॉटिंग, क्योंकि इस टर्म के अंडर आप बहुत सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि ये हुआ था तो मुझे अच्छा लगा था, वो हुआ था मुझे अच्छा लगा था। इट कैन बी एज सिंपल एज कि मैं सुबह उठा, मैंने गार्डन में कुछ रोजेज़ देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड सो ऑन। तो हैप्पीनेस पे जो प्रेशर रहता है हमेशा कि इट हैज़ टू बी समथिंग वेरी बिग या ऐसा कुछ होना चाहिए जो आपने किया, वो शायद जॉय स्पॉटिंग कहने की वजह से हट जाता है। क्योंकि जॉय एक तरह से ऑलरेडी है शायद आपके बाहर या आपके अंदर, और आपको सिर्फ उसे स्पॉट करना है। एंड डेफिनेटली जॉय क्रिएट करने से जॉय स्पॉट करना ज़्यादा शायद काफ़ी आसान होता होगा। तो ये टर्म मुझे आपका बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको अपने फ़ोन पे लिख सकते हैं, आप राइट डाउन कर सकते हैं, आप सिर्फ नोटिस करके थैंक यू बोल सकते हैं कि आपको ये एक्सपीरियंस है, ये चीज़ देखने को मिली, और आगे बढ़ सकते हैं। इट अगेन डज नॉट हैव टू क्रिएट एनी प्रेशर। कोई प्रेशर नहीं है कि ओहो हाँ मुझे आज से बैठ के जॉय स्पॉटिंग करनी है तो मैं जर्नल अपने साथ हमेशा पॉकेट में लेके चलूँगा और हमेशा जैसे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं निकालूंगा और लिख लूँगा। अगर आप इस एटीट्यूड से जॉय स्पॉटिंग को या हैप्पीनेस ढूंढने को अप्रोच करेंगे तो आप उस हैप्पीनेस को लिव करने की जगह से उसको ऑब्जर्व करके लिखने में बिजी रहेंगे। तो मेक श्योर अगर आप प्रेजेंट होने की कोशिश कर रहे हो तो यू इन्जॉय व्हाट यू आर सीइंग, एंड अगर आपको सच में वो बहुत अच्छा लगता है तो आप बाद में जाके उसको नोट डाउन या मेंटल नोट बना सकते हैं उस बारे में। एंड सागर, क्योंकि आप नोट डाउन करने की बात कर रहे थे, एक फाइनल टिप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा हैप्पीनेस और जॉय लेके आने के लिए जो मेरे पास है, वो ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस जर्नल या जार ऑफ हैप्पीनेस ज़रूर बनाना चाहिए। विच बेसिकली मीन्स आपको किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी के हैप्पी मोमेंट्स को नोट डाउन करने का एक तरीका निकालना चाहिए। इट कुड बी एज वी डू कि आप एक डायरी ले सकते हैं, सुंदर सी डायरी, जिसमें जब भी कुछ अच्छा होता है, कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको मिलता है, कोई अच्छा टाइम आपने अपने दोस्तों के साथ स्पेंड किया होता है, आप कुछ अचीव करते हैं जिसके बारे में आप बहुत हैप्पी होते हैं, वो नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं।
ये सेम चीज़ आप एक जार ऑफ ऑसम में भी कर सकते हैं, जार ऑफ हैप्पीनेस में भी कर सकते हैं। आप एक बड़ा सा ग्लास का जार ले सकते हैं और जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसमें एक चिट पे लिख के उस जार में उसको डाल सकते हैं। एंड उसको रीड करने का या वापस रिविज़िट करने का तरीका ये नहीं कि आप एक शेड्यूल बनाएं या रिचुअल बनाएं। उसका तरीका ये है कि जब भी आपको थोड़ा सा लो लग रहा है, आप उस डायरी को खोलें और उसमें से कुछ पन्ने पढ़ लें। जब आप कोई नई एंट्री कर रहे हैं तो आप पुराने पीछे घुमा के कुछ पन्ने देखें और उस बारे में पढ़ लें। एंड दैट वेज यू कैन ऑलवेज इंश्योर कि आपके पास एक रेडी गाइड है जिससे आप हैप्पीनेस को वापस रिकॉल कर सकते हैं। जब भी हम अपनी पास्ट की अच्छी मेमोरीज लिव करते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर कुछ अच्छे इमोशंस आते हैं और वो वापस हैप्पीनेस को आगे लेके आते हैं। एक और सिंपल तरीका इसको करने के लिए हो सकता है कि आप एक मेंटल इमेज लेने की कोशिश करें। अगर आपके लिए एक डायरी बनाना या जार बनाना काफ़ी बड़ा काम लगता है, तो जब भी कुछ बहुत अच्छा होता है तो आप अपनी आंखें बंद करें और उस इमेज की एक फ़ोटो क्लिक कर लें। उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की एक फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करें एंड इट शुड टेक यू नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। बट जब भी आप ऐसा करते हैं और एक कॉन्शियस इमेज लेने की कोशिश करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड उस चीज़ को आपके रिकॉल में लाने की कोशिश करता है। सो अगर आपने किसी मूवमेंट को बहुत कॉन्शियसली नोटिस किया है कि उसकी एक मेंटल इमेज बनाई है और उस पर कुछ मेंटल टैग्स लगा दिए हैं, तो जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आएगा आपको रिकॉल करना होगा तो आपका माइंड उस इमेज को आगे भेज देगा आपके लिए, उस इवेंट को आपके लिए आगे भेज देगा। सो एक अनदर सिंपल तरीका है कि अगर आप हर चीज़ नोट नहीं कर सकते हैं तो आप हर चीज़ की मेंटल इमेज तो क्लिक कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड लुक आउट फॉर दिस क्वाइट मोमेंट्स। मुझे पता है कि जब आप जैसे पार्टीज़ में जाते हैं तो हर पार्टी में एक पॉइंट आता है जब एवरी वन इज़ डांसिंग एंड यू आर क्वाइट, यू आर लुकिंग एट एवरी वन। आप डीजे को नोटिस करते हैं, आप दूसरे लोगों को नोटिस करते हैं, यू ट्राई टू सी कि आपको कैसा लग रहा है। इस क्वाइट मोमेंट में आप पहली बार नोटिस करते हैं कि पार्टी की एक्चुअल वाइब या एक्चुअल फीलिंग क्या है। एंड हम ये चीज़ लाइफ में उतना नहीं करते बिकॉज वी लाइक टू बी बिजी विद द नेक्स्ट थिंग। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ टास्क होता है जो हम करते हैं, हमारा रूटीन होता है एंड सो ऑन। और इसलिए हम ये क्वाइट मोमेंट्स लेना भूल जाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी जब लाइफ में चल रही है तो उसमें समय किसके पास है। बट अगर आप हैप्पी होना चाहते हैं तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक दिस क्वाइट मोमेंट्स। आपको समय ढूंढना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा या 2 घंटा या पूरा दिन निकालना है। अगर आप निकाल सकते हैं तो वेरी गुड, बट इफ़ नॉट तो ऑल यू नीड इज़ 30 सेकेंड्स थोड़ा समय लेने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप खुश हैं या नहीं। बिकॉज एज सुन एज आप ये निकाल पाएंगे कि आप खुश हैं या नहीं तो आप उस चीज़ को चेंज कर पाएंगे। इवन इफ़ कुछ ऐसा हो रहा है जब आप खुश नहीं हो पा रहे तो अपने हैप्पीनेस जर्नल को यूज़ करके या सिंपली लाइफ की ब्लेसिंग्स को काउंट करके आप अपने आप को उस मोमेंट में खुश कर सकते हैं। हो सकता है कि उस खुशी से आसपास जो भी आपके हो रहा हो वो चेंज नहीं होगा। अगर आपका बॉस आपको डांट रहा है, आपकी टीचर आपको डांट रही है, तो दैट वुड नॉट चेंज जस्ट बिकॉज यू आर हैप्पी, बट इट वुड नॉट अफेक्ट यू एज मच बिकॉज यू आर हैप्पी। और जब तक आप ये कर पाते हो आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो हैप्पीनेस के साथ। आई होप कि हमारी टिप्स और टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी इस आर्ट को होन करने में जो आपको आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस और जॉय ढूंढने में हेल्प करता है। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी कमेंट्स, फीडबैक्स या सजेशंस है तो आप यूट्यूब में कमेंट्स में उन्हें लिख सकते हैं या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे ऑन 8889460888। और अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से इसको ज़रूर शेयर करें। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। मैं आपके होस्ट, मैं हूँ सागर और मैं हूँ चर्चल। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।